नमस्कार, मैं हूं एमएस चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आज हम जानेंगे सीटेट और टेट के बीच के अंतर को। तो चलिए आज समझते हैं आसान भाषा में कि क्या अंतर होता है। टेट और सीटेट दोनों ही एक कॉमन टेस्ट है जिसके माध्यम से अलग अलग सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। जहां सीटेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वहीं पे टेट का मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। हालांकि दोनों परीक्षाएं शिक्षक भर्ती के लिए ही की जाती है, लेकिन दोनों में खासा अंतर यह है जिसके विषय में हम सब अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम टीईटी और सीटीईटी यानी टेट और सीटेट के बीच के अंतर को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सीटेट, अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा, यानी सीटेट जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला जो बोर्ड है वो है सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह साल में 2 बार पेपर कंडक्ट करवाती थी। ऑलमोस्ट एक फेब में होता था और दूसरा सितंबर में होता था, जो कि कोरोना काल के बाद इसके जो टाइम टेबल है उसमें चेंजिंग देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप देखें तो 2021 में पेपर दिसंबर में हुआ था और 2022 में भी पेपर दिसंबर में ही होने की संभावना है। दिसंबर में ही होने की संभावना है। उम्मीदवार जो होते हैं जो सीटेट क्लियर करते हैं, ऐसे उम्मीदवार, ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट को क्लियर कर लेते हैं, वह सीटेट क्लियर करने के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग के लिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, या फिर नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आती हो, या फिर DSSB की वैकेंसी आती हो, तो यहां पर वह तीनों के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं आप? यानी सीटेट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक? जबकि टेट के जो उम्मीदवार होते हैं वह सिर्फ राज्य सरकार के स्कूलों में ही अपने आप को नियुक्त कर पाते हैं। यह मेन तौर पे अंतर को मैं बता रहा हूं। क्लियर है? अगर हम यहां पे समझें तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया, सीटेट, तो सीटेट क्लियर करने के बाद सीटेट में भी 2 पेपर होते हैं। एक आपका पेपर फर्स्ट होता है और एक आपका पेपर सेकंड होता है। ठीक है? अब यहां पे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB, ये 3 एग्जामिनेशन के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। इस तीनों के लिए सीटेट का क्वालिफाई होना अनिवार्य है। केवीएस के लिए आप यहां पर पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं और टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने यहां पर सीटेट का पेपर फर्स्ट क्लियर कर रखा है और यहां पर आपने सीटेट का पेपर सेकंड क्लियर कर रखा है। ठीक है? एलबीएस में भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने सीटेट का पेपर सेकंड क्लियर कर रखा है, और DSSB में भी आप यहां पे पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए एलिजिबल तभी हैं जब आपने सीटेट का पेपर फर्स्ट, और टीजीटी के लिए एलिजिबल तब हैं आप जब सीटेट का पेपर सेकंड आपने क्लियर कर रखा है। मोटे तौर पे ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो
आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए आप एलिजिबल है। चलिए अब हम समझते हैं टैट के बारे में कि टैट क्या होता है। अब देखिए, सीटेट क्लियर करेंगे तभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में जाएंगे। यहां पर अंतर यही है कि अगर आपने टैट क्लियर किया है, अब टैट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कहते हैं। टैट आपने सपोज करो कि आपने यूपी टैट क्लियर किया है, तो यूपी टैट क्लियर करके आप केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, ना ही नवोदय के लिए है और ना ही DSSB के लिए है, क्योंकि यहां पर साफ साफ तौर पे यह बताया जाता है, नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपका सीटेट क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं एक बार टैट को भी। टैट भाई, टैट का जो फुल फॉर्म होता है वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। सीटेट और टैट में यही अंतर है कि सीटेट जो है ना, वह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने CBSE को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि सीटेट परीक्षा आयोजित जो करेगा वह CBSE बोर्ड करेगा, और संपूर्ण सीटेट चयन की जो प्रक्रिया होती है वह खुली और निष्पक्ष होती है, ठीक है। निष्पक्ष होती है, पारदर्शी होती है, और सीटेट परीक्षा में पास होने वाले जो उम्मीदवार जो होते हैं उनको ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ईमानदारी से तैयारी नहीं करेंगे तो वह उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं 2021 की बात करूं तो जहां पे सीटेट के पेपर सेकंड में महज अगर देखें तो 18% ही रिजल्ट क्लियर हुआ था, और सीटेट पेपर फर्स्ट में, ये सेकंड की बात कर रहा हूं, और पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो ऑन एंड एवरेज लगभग 29.7% बच्चे क्वालिफाई हुए थे। समझ पा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात टैट की करें तो टैट एक राज्य स्तरीय शिक्षक परीक्षा कहा जा सकता है, पात्रता परीक्षा, यानी टीईटी परीक्षा भी सीटेट के अनुरूप ही होती है, लेकिन अंतर इतना होता है, बस यही अंतर होता है कि यह परीक्षा किस स्तर पे होती है, राज्य स्तर पे होती है। एक बात तो आप ये ध्यान देखेंगे कि राज्य स्तरीय परीक्षा है ये, क्या, टैट, राज्य स्तरीय परीक्षा है टैट। यह परीक्षा राज्य स्तर पे आयोजित की जाती है। कई राज्य सरकार हर साल टीईटी परीक्षा आयोजित करती है। जैसे अगर आप देखें तो यूपी टैट आपने सुना होगा। अब यूपी टैट एक टैट की परीक्षा है, जो कि यूपी टैट सिर्फ यूपी में ही कंडक्ट होती है। आपने सुना होगा एच टैट, यानी ये सिर्फ हरियाणा राज्य के लिए है। जब आपको हरियाणा में शिक्षक बनना हो तो एस टैट क्लियर करना होगा, एस टैट। रीट का नाम आपने सुना होगा, रीट ये राजस्थान के लिए एक टैट का पेपर है। एमपी टैट का नाम आपने सुना होगा, एमपी टैट का नाम सुना होगा आपने। ये मध्य प्रदेश में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एमपी टैट क्लियर करना होगा। समझ पा रहे हैं आप। बिहार एसटेट का नाम आपने सुना होगा, बिहार एसटेट, यानी बिहार में अगर शिक्षक बनना है तो आपको बिहार एसटेट को क्लियर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहां पर टीईटी परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के लिए योग्य हो जाते हैं, है ना। उस संबंधित राज्य में शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। अगर आपका यूपी का क्लियर है, यूपी टेट क्लियर है, तो आप उत्तर प्रदेश में इसी राज्य में शिक्षक होंगे। अगर एमपी टेट क्लियर है तो आप मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश राज्य में ही शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे। क्लियर है। अगर आपका एसटेट क्लियर है तो आप हरियाणा राज्य में शिक्षक बनने के लिए योग्य होंगे। तो ये जो आप राज्य स्तरीय जो यहां पर पात्रता परीक्षा है, यह टैट के माध्यम से होती है। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीटेट को भी मान्यता दे दिया है। उन राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ और अन्य राज्य भी शामिल हुए हैं। क्लियर है। तो यहां पर टीईटी के उम्मीदवार परीक्षा पास करने के बाद, देखिए मेन अंतर यही है कि अगर आप टैट क्वालिफाई हैं, सपोज कीजिए आप टैट क्वालिफाई हैं, आपने यूपी टैट क्लियर कर लिया, या फिर अगर एमपी के हैं तो एमपी टैट क्लियर कर लिया, या फिर हरियाणा के हैं तो हरियाणा टैट क्लियर कर लिया। अगर आप टीईटी के उम्मीदवार हैं और आपने टैट की परीक्षा पास कर ली है, तो टीईटी के उम्मीदवार परीक्षा पास करने के बाद केबीएस
या NBS या DSSS, ये तीनों का नाम आप सभी जानते होंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में है ना, ये DSSB या NBS और KBS जैसे केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए आवेदन करने योग्य नहीं है ना। टैट के माध्यम से आप यहां पर आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण की बात करें कि अगर कोई उम्मीदवार MP टैट है ना, मध्य प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया हुआ है, यानी MP टैट परीक्षा पास करता है, तो वह केवल मध्य प्रदेश के स्कूलों में ही शिक्षण कार्य करने के लिए योग्य होगा, ना कि इन केंद्र सरकार के स्कूलों में, है ना, ना कि वह इन केंद्रीय स्कूलों में अप्लाई करने के लिए योग्य होगा। तो बेसिकली यही अंतर है टैट और CTET में। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर CTET और टैट को लेकर के, वह कंफ्यूजन आज पूरी तरीके से उनके मन में खत्म हो चुकी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी बच्चे इस तरह के कंफ्यूजन में रहते हैं या होते हैं, उनके कंफ्यूजन को तत्काल दूर किया जा सके। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।